बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑर्गेनेली नेम लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम्स क्या होते हैं? डेफिनेशन क्या है लाइजोसोम की? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक हो गया। अब ये इसमें क्या है, लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन और बाउंडेड ऑर्गेनेली है। काफ़ी जो ऑर्गेनेलीज है वो डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक हो गया। और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि फूड वेस्ट मटेरियल वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। लाइसोसोम बेसिकली फंक्शनिंग जो लाइसोसोम की चल रही है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके गोल्गी ऑपरेटस और फिर वहाँ से जो है वो पैकेजिंग होकर मटेरियल लाइसोसोम बनते हैं। तो ये बेसिकली उधर से ही चल रहा है, पीछे से जो है वो इसका सिस्टम चल रहा है सारा। इसकी लोकेशन क्या है? ठीक है, लाइसोसोम्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। लाइसोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट, इट्स स्ट्रक्चर। अब लाइसोसोम जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। दे आर स्फेयर शेप्ड, एक तो स्फेयर शेप्ड होते हैं, फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बस एक स्फेयर शेप्ड है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक का क्या मतलब है? हाइड्रोलिटिक बेसिकली हाइड्रोलिसिस से निकला है। हाइड्रोलिसिस जो है ना वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है ना वो पानी के साथ रिएक्शन करके ना कोई नया सब्सटेंस बना देता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यानी कि ऐसे रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए जो फास्ट करते हैं उस रिएक्शन को, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दे आर स्फीयर शेप फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ओके, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। उसके बाद फंक्शन की बात कर लेते हैं कि इसका काम क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने आपको बताया है कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो जाहिर है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन सेल। सेल के अंदर जो भी फूड है जो उसकी ब्रेक डाउन करनी है, वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सब की वेस्ट ब्रेक डाउन करने के लिए जो है ना लाइसोसोम का काम होता है। और लाइसोसोम क्या करते हैं? बेसिकली फ्यूजेस विद द वैक्यूल दैट कंटेन्स टारगेटेड मटेरियल। ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर टारगेटेड मटेरियल होता है, यानी कि जिसको ब्रेक डाउन करना होता है, उसके साथ ये फ्यूज़ करता है लाइसोसोम। ठीक है, फिर क्या होता है कि लाइसोसोम के एंजाइम्स जो है ना ब्रेक डाउन कर देते हैं मटेरियल की। लेट मी शो यू विद द पिक्चर। ये देखें। अच्छा जी, ये देखें, ये गोल्गी ऑपरेटस है ना, यहाँ से जो है ना वो बेसिकली ये जो है ना निकल रहे हैं लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम ये है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है और इसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ठीक है, अब ये एक वैक्यूल है जो कि इधर से ही पैकिंग होके निकल रहे हैं। टारगेटेड मटेरियल है इसके अंदर जिसको हमने ब्रेक डाउन करना है। तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपस में फ्यूजन कर लेंगी। ठीक है, ये आपस में मिल जाती हैं। फिर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना इस पर एक्ट करते हैं और एक्ट करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, पीसेस ऑफ टारगेटेड मटेरियल। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है जो ज़रूरत का मटेरियल होता है वो सेल के अंदर या बाहर जाना होता है वो चला जाता है और वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ दिस सेल कर दिया जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लाइसोसोम। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूँ। ठीक है, इन द मिड 20th सेंचुरी अ बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन रेनी डी डूव डिस्कवर्ड लाइसोसोम। ठीक हो गया। मैं अभी आपको जो है ना क्रिस्टियन रेनी डी डूव की पिक्चर भी दिखाती हूँ। ही इज़ क्रिस्टियन रेनी डी डूव। तो ये देख लें, क्योंकि जो बड़े बड़े काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं ना उनकी जो कि तस्वीरें हैं ना वो किताबों में छप जाती हैं और सारी दुनिया नस्लें दर नस्लें उनको देखती हैं। सो आप भी जो है ना वो बड़े बड़े काम करें और अपने जहन की खिड़कियों को खोलें और पढ़ाई को एंजॉय करके करें, मज़ा लेके करें। कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट रीड लाइक अ स्टोरी, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो आपको जो है ना वो मज़ा आएगा पढ़ने में और फिर शायद आपकी दिमाग की खिड़कियाँ भी खुलेंगी और आप भी कोई बड़ा काम कर सकेंगे और हो सकता है कोई नई चीज़ ईजाद हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। ऑलरेडी सो मैनी थिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय दीज साइंटिस्ट। ठीक है, सो keep watching my video, do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.